बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना भलवाल में। हर साल की तरह इस साल भी दाऊद इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फैज़ान मदीना भलवाल में सुन्नत एतिकाफ़ माह रमज़ान के आखिरी अशरे का जारी और सारी है। आइए आपको सुन्नत एतिकाफ़ के शेड्यूल के चंद मनाजिर दिखाते हैं। फैज़ान मदीना में आप सहरी इफ्तारी के इंशाल्लाह मनाजिर भी देखेंगे, कुछ किचन के मनाजिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे माशाल्लाह तौसीक भाई हैं जो मटर निकाल रहे हैं सुबह सहरी के लिए। इंशाल्लाह सुबह सहरी में आलू मटर चिकन का एहतमाम होगा। ये हमारे शाहिद भाई हैं जी माशाल्लाह, और हमारे रमज़ान भाई बेहतरीन अंदाज से ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं जी। कितनी शाहिद भी रोटियां लग रही हैं डेली? माशाल्लाह 400 लग रही हैं। 400 रोटियां माशाल्लाह ये डेली लगा रहे हैं। और सुबह सहरी में कितनी लगाते हैं जी? 300-350 रोटी लग जाती है सहरी में माशाल्लाह। साफ शफाफ निज़ाम है, बर्तन किचन बिल्कुल बेहतरीन। शाहिद भाई की रमज़ान भाई की कोशिश, शाहिद भाई और हमारे रमज़ान भाई इतने फेमस हैं कि इन्होंने माशाल्लाह इनकी पकवाई इतनी मज़ेदार है। कल एक इस्लामी भाई आए एतिकाफ़ में, वो माशाल्लाह हज़ार रुपये इनको इनाम दे कर गए कि यार आपके कुक जो है ना ये माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। ये शाहिद भाई रमज़ान भाई को वो कल खुद दे गए थे, शाहिद भाई मौजूद नहीं थे, तो इनके 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं फैज़ान मदीना का ये सेन है। दस्तरखान सज चुके हैं और तकरीबन 16, 17, 18 दस्तरखान डेली अल्हम्दुलिल्लाह लगते हैं। फ़ी दस्तरखान जो है 10 से 12 इस्लामी भाई मौजूद होते हैं। ये इस तरफ आप देख सकते हैं हमारे लाला सिद्दीक साहब माशाल्लाह बड़ा अरसा दराज से जो है वो एतिकाफ़ वालों की खिदमत करते हैं। अमरूद सी, सेब सी, केले सी, गंडेरियां सी ते अज जो नाल खजूरां तो ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ नहीं है, ਅੱਜ खरबूजा है, केले ने, गंडेरियां ने, खजूरां ने तो सेब भी है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखिए कप आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये डेली जो है ना तरावी के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह चाय का भी सिलसिला होता है। वैस भाई माशाल्लाह सिद्दीक भाई अपने दोनों बेटों के साथ बड़ी खिदमत करते हैं जी। अल्लाह इनकी खिदमतें कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हें अजर अज़ीमत अता फरमाए। इतना फ्रूट और साफ़ सुथरा काटना माशाल्लाह। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह खाने का भी जिस तरह आपने ऊपर देखा कि रोटियां बेहतरीन अंदाज से लग रही हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। देग भी सालन की बहुत अच्छे अंदाज से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खुशबू है। अभी इफ्तारी में टाइम है, वगरना भी चेक कर लेने थे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे आशिकान रसूल बड़ी खिदमत करते हैं। ये हमारे ताहिर भाई हैं, ये भी माशाल्लाह खिदमतगारों में है जी, बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। ये ताहिर भाई कैसी आपकी फीलिंग है, क्या तासुरात हैं एतिकाफ़ वालों की खिदमत करके? ये अल्हम्दुलिल्लाह रब की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अल्लाह पाक ये हमारा अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए। और माशाल्लाह एतिकाफ़ी हज़रात भी बहुत अच्छा ताउन करते हैं और हमें भी कोशिश करते हैं कि इनके साथ अच्छा ताउन करें। और सुबह टाइम भी कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी सारी लगाने की कोशिश करते हैं। अफ्तारी टाइम भी माशाल्लाह देखा आपने अच्छा निज़ाम किया हुआ पहले से एडवांस कि इनको अच्छी तरह अफ्तारी करवाई जाए। और बर्तन धोने के मामले में, सफाई करने के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर टाइम दे। बड़ी कुर्बानी है ये सहरी और इफ्तारी में, बरवक़्त इंतज़ामात और फिर टाइम से पहले करवाना और फिर ख़ुद सहरी इफ्तारी करना। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत बिल्डिंग है मरकज़ की, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जो है वो कनाल पे ये मुहीत है फैज़ान मदीना, और सैकड़ों माशाल्लाह बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं और सैकड़ों पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिलबनात भी हैं। और भलवाल की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह तहसील भलवाल में 28 से ज़ायद इदारे हैं दाऊद इस्लामी के। अल्लाह पाक सब की कोशिश कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई सब क्या हाल है, खैरियत से? ये माशाल्लाह हमारे हाजी नासिर साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तावीज़ात अतारिया का बस्ता रूहानी एतबार से किसी किस्म का कोई मसला हो तो हाजी नासिर साहब माशाल्लाह उनको तावीज़ात का सिलसिला करते हैं। सब कैसी फीलिंग है एतिकाफ़ वालों की खिदमत करके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र कि मैं रमज़ान नसीब हुआ, फिर एतिकाफ़ भी नसीब हुआ। इस्लामी भाई माशाल्लाह इल्म दीन सीख रहे हैं बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ, डिसिप्लिन के साथ। और हमारे निगरान साहबान माशाल्लाह बहुत शफ़क़त हैं, बहुत मोहब्बतें लुटा रहे हैं। अल्लाह पाक सब का एतिकाफ़ करना कबूल फरमाए, आमीन। भाई सब ये फ़ी तावीज़ कितने पैसे लेते हैं? ये तावीज़ात फ़ी सबीलिल्लाह होते हैं। बिल्कुल 10 रुपये, 12 रुपये, ना 26 रुपये। हाँ, दीन की खिदमत के लिए, दीन के कामों के लिए मतलब कि जो भी कोई अपनी मर्ज़ी से देगा, या जो मतलब कि वज़ाइफ होते हैं उनमें एक न्याज लिखी होती है कि वजीफ़ा शुरू करने से पहले या तावीज़ शुरू करने के पहले 11वीं की नीयत से 11 रुपये उसकी न्याज है। और वो किसी भी नेक काम में खर्च करने की इजाज़त होती है। और हमारे पास मदरी बॉक्स होता है, इधर भी अगर डाल दें तब भी ठीक है, वरना कहीं भी किसी और जगह भी वो न्याज खर्च कर सकते हैं। ये भी देखें एक बड़ी अच्छी बात है जी।
लाजमी नहीं कि इधर ही देना है, अल्हम्दुलिल्लाह फीस बिल्ला तावीज़ात हैं और इनका वक़्त देना है, ये भी फीस बिल्ला तावीज़ात प्रिंट, ये सारे मामलात आप समझते हैं, ये टोटल फीस बिल्ला। हर किस्म की बीमारी के लिए, हर किस्म की परेशानी के लिए, जादू, असेब, नजर बद, कारोबारी परेशानी हो, बेऔलादी हो, बीमारियों के लिए फीस बिल्ला तावीज़ात दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना बलवाल में तो असरता इशा दो इस्लामी भाई हैं जो मतलब वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ फरमा होते हैं और वो तावीज़ात देते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह, बड़ी खुशी है आपसे मिलके, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो आदतें जो दिल को सख्त कर देती है, इनमें से एक कसरत ताआम यानी ज्यादा खाना भी है। तो गुनाहों की कसरत के अलावा पेट भरकर खाना भी दिल की सख्ती का सबब है। हालांकि खाने की अजीब सुन्नत ये है कि जब भूख लगी हो तो खाना खाया जाए, मतलब बगैर भूख के खाना खाने से ताकत तो क्या आएगी बल्कि सेहत खराब और दिल भी सख्त हो जाएगा। इलाही मैं उनका गज़ाए ना खाऊं, इलाही मैं उनका गज़ाए ना खाऊं, गमे मुस्तफा में। क्या करना है, पहली तकबीर के बाद हाथ पीछे लटका दे, फिर दूसरी के बाद हाथ पीछे लटका दे। अब जब तीसरी तकबीर कहनी है ना, अब इसके बाद हमने क्या करना है, किरात, इमाम साहब किरात करेंगे, फिर 3 तकबीरात, फिर उसके बाद किरात। और दूसरी रकअत में क्या करना है, पहले किरात, फिर 3 तकबीरात, फिर 3 तकबीरात के बाद चौथी तकबीर का ना वो रुकू की होगी। ये मुख्तसर सादा से अल्फाज में पहली रकअत में क्या, किरात से पहले तकबीरात और दूसरी रकअत में किरात के बाद तकबीरात और फिर चौथी तकबीर जो है ना वो रुकू की होगी। तो ये मेरे लिखे और मोहतरम इस्लामी नमाज का जो है वो नमाज ईद का मुख्तसर सा तरीका है। अब नमाज ईद किस पर वाजिब है, नमाज ईद किस पर वाजिब है, ये सुनिए। ईदैन यानी ईद उल फितर और बकरा ईद की नमाज वाजिब है, मगर सब पर नहीं, सिर्फ उन पर जिन पर जुम्मा वाजिब है। ईदैन में ना आज़ान है ना इकामत। किबले की तरफ हमारे हथेलियां होनी चाहिए, हमारे आसमान की तरफ जो हथेलियां हमारी आसमान की तरफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना ही कानों की तरफ होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों की यूं होती है, कानों की तरफ होती है, कानों की तरफ करें हथेलियां जरूर करें, कानों की तरफ करें। की उंगलियां चेक करें, पाँव की उंगलियां लगी हुई हैं कि नहीं। अब हाथों को भी चेक करें, तो हमारे सीधे किबले की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर असर से लेकर इशा तक दावत इस्लामी का रूहानी इलाज का बस्ता लगता है। यहाँ पर ये हमारा मेन जो है वो मरकज़ यहाँ पे है। दीगर इसके साथ ही जमाले मुस्तफ़ा मस्जिद गरीब तो यहाँ पर हमारा असर से लेकर इशा तक
पर भी शब और रूहानी रात का वस्ता लगता है। माशाअल्लाह वहाँ पर हमारे कारी सुलेमान साहब रहेंगे, रूहानी रात का वस्ता लगाते हैं। और इसके अलावा अल-फजल टाउन में हमारे कारी मोहम्मद रिजवान अतारी साहब हैं, वो असर से मगरब रूहानी रात का वस्ता लगाते हैं। रास्ता मिल गया, हजारों काफिरों को इस्लाम की नेमत नसीब हुई। यूं एक दो आते गए, नेकी की दावत की सफर में आपके साथ मिलते गए, कारवां बनता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत का ये दीनी पैगाम दुनिया भर में पहुंच गया। सबसे पहला सवाल ये आपने जो ना ये आप कभी तो मैं आपको पढ़ के सुनाता जाऊंगा ना, आप उसको देखते गौर करते जाएंगे, समझते जाएंगे। बाद में आपने इतनी तारीखें तारीख वाइज आपने रोजाना इसको पढ़ना है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला मदनी इनाम है, क्या आज आपने कुछ ना कुछ जायज कामों से पहले कम से कम एक अच्छी नीयत की? काश किसी एक को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमने दावत इस्लामी की हफ्तावार बड़े इज्तिमा में शिरकत करनी है, खुद भी आना है और दूसरों को भी लेकर आना है। जो ये नियत करते हैं आप खड़ा करें, पक्की नियत इंशाअल्लाह इज्तिमा पर खुद भी आएंगे, दूसरों को भी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। निगरान साहब के हाथ में इंशाअल्लाह हम तस्वीर के तोहफे वो निगरान साहब इंशाअल्लाह आपको अता फरमाएंगे। उसका बेटा हर महीने जो उसको सैलरी मिलती थी, वो टैक्स अपनी वादा को भेजा रहता था। तो वो सारे लोग देखकर वो हैरान हो गए कि आज ये वाक़या उनकी जिंदगी का था, आज क्या हमारे साथ यही नहीं हो रहा? ये जो कुरान पाक है ये अल्लाह सजल का कलाम है, ये अल्लाह ताला सजल की तरफ से हम पर ईमान वालों पर बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक इनाम है कि हमने अपनी जिंदगी के कबूल मंसूर फरमा। ए मालिक मौला जिन्होंने इफ्तारी का अहतमाम किया, मालिक मौला कबूल मंसूर फरमा। ए मालिक मौला अपनी वालदा के साले सवाब के लिए अहतमाम किया, उसकी वालदा की काबिल मग़फ़िरत फरमा। ए मालिक मौला जो हाज़िरीन मौजूद हैं हम सब के जो अज़ीज़ और क़रीबा इस दुनिया से ईमान की हालत में चले गए, सबको ए मालिक मौला इसका सवाब पहुँचा। ए मालिक मौला सबकी कब्रों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए मालिक मौला हम सबको अपनी कब्र और हश्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे गौसे पाक के रब, ए हमारे गरीब नवाज को नवाजने वाले रब, ए हमारे दाता अली हजवेरी के रब, हम गुनाहगारों को बख्श दे, हमारे मरीजों को शफा देने वाले, बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, हमको डूबे हुए निकालने वाले, हमको गिरते हुए संभालने वाले, सारी कायनात को पालने वाले रब, हम जलील इंसानों को इज्जतों में ताज सजाने वाले रब, तुझे तेरे रब्बे करीम, तुझे तेरे प्यारे हबीब आका मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वासीला बोला, हम गुनाहगारों की बख्शिश फरमा बोला, हम गुनाहगारों से राजी हो जा बोला, तेरे गुनाहगार बंदे शाहकार बंदे तेरी बारगाह में
डेमो वाले पीछे हो गए। कुछ मुलाकातें थी, मशवरा था। अब आगे निगरानी पंजाब की तैयारी है मशवरे के अंदर की। या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। ए मालिक करीम, ए हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह, ए करीम अल्लाह, गुनाहगार को बख्शने वाले मालिक को मौला, ए हमें इज्जत अल्लाह। आशिकान रसूल मुतवज्जे हो, इफ्तारी का टाइम हो चुका है, रोजा इफ्तार कर ले। आशिकान रसूल मुतवज्जे हो, इफ्तारी का टाइम हो चुका है, रोजा इफ्तार कर ले। आशिकान रसूल मुतवज्जे हो, इफ्तारी का टाइम हो चुका है, रोजा इफ्तार कर ले। करम फरमा, इस मुबारक महीने की हमें खूब खूब बरकत नसीब फरमा। ऐ मालिक मौला, जो आए बैठे हैं दिलों में नेक जायज हाजात लिए बैठे होंगे, या अल्लाह पाक कोई बीमार होगा, कोई बीमारों का नुमाइंदा होगा, या अल्लाह पाक को घरों में अस्पतालों में बीमार होंगे, परेशान हाल होंगे। ऐ मालिक मौला, इस मुबारक महीने के सदके में सब बीमारों को सेहतयाबी अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे जाहिद भाई, हमारे शहरयार भाई, इनको दीन और दुनिया की भलाइयां और बरकतें नसीब फरमा। इनके घर बार में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। या मालिक मौला, हमें नेकियां करने का जज्बा दे दे। या अल्लाह पाक तिलावत कुरान का रोको शौक दे दे। या अल्लाह पाक हमें कुरान पाक तरावी के अंदर सुनने की सआदत दे दे। या अल्लाह पाक पांचों नमाजें पर इस्तिकामत अता फरमा दे। या अल्लाह पांचों नमाजें बाजमात अदा करने वाला बना दे। तिलावत कुरान मजीद शौक के साथ करने वाला बना दे। या अल्लाह दावत इस्लामी के महके महके मदनी माहौल में रहकर दीन का काम करने वाला बना दे। या अल्लाह नेकी की दावत की धूमें मचाने वाला बना दे। या अल्लाह फजर के वक्त अपने मुसलमान भाइयों को उठाने वाला बना दे। या अल्लाह इत्तिकाफ के बाद अपने अपने इलाके में जाकर दीन की खूब दावत आम करने वाला बना दे। नेकी की दावत की धूमें मचाने वाला बना दे। या अल्लाह मालिक मौला, तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अदाओं को अपनाने वाला बना दे। तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह, तू बड़ा गफूर रहीम है। या अल्लाह, तू बड़ा करीम है, करम फरमाने। खास तौर पर आज की इफ्तारी का एहतमाम हमारे डॉक्टर तैमूर साहब ने किया। मालिक मौला, उन्हें इसकी बरकतें अता फरमा। उनके वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या रब्बे करीम, डॉक्टर साहिब के बच्चों के नाना जान, नानी जान, मालिक मौला, उनकी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। मालिक मौला, खुसूसी करम फरमा। या रब्बे करीम, ये सारी दुआएं हम सब के हक में कबूल और मंजूर फरमा ले।